गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो देखेंगे वो स्टैटिस्टिक्स, मतलब कहने का अर्थ हुआ सांख्यिकी का ही सारा पार्ट होगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो हर एक सारा एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें बारीकी से पूछी जाती है, ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे गौर से, ठीक है। इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स में आ जाएगा माध्य, ठीक है, माध्य जिसको हम लोग बोलते हैं मीन, उसके बाद हो जाएगा मीडियन जिसको हम लोग बोलते हैं माध्यिका बोलते हैं, उसके बाद होगा मोड जिसको हम लोग बोलते हैं बहुलक, और एक होता है परिसर जिसको हम लोग बोलते हैं रेंज। इस सारा का दो क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है, इसमें। और बारीकी एक नंबरी क्वेश्चन के लिए पूछी जाती है, रेलवे के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं स्टैटिस्टिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी। ये सांख्यिकी का ही पाठ है, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे माध्य जिसको हम लोग बोलते हैं मीन। मीन हो गया। उसके बाद दूसरा है माध्यिका, माध्यिका जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। तीसरा है बहुलक जिसको हम लोग बोलते हैं मोड, और एक हम आपको निकालेंगे रेंज, परिसर। इस चारों टॉपिक पर हम लोग दो एग्जाम्पल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये बारीकी से आप देखें, ठीक है। और ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बोले हैं कि हर एक एग्जाम पूछी जाती है यहाँ से क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले है मीन, माध्य का क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। माध्य, चलिए माध्य जिसको हम लोग बोलते हैं मीन, इसको हम लोग मीन को समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। इसका ज़्यादा डिटेल देखना है तो मेरा पिछला एक मीन का वीडियो है वो देख सकते हैं आप यहाँ से। चलिए मीन का मतलब माध्य का एक छोटा सा फार्मूला होता है पहले, ठीक है, जो आंकड़ा में देता है उसके लिए एक एग्जाम में भी पूछी जाती है फार्मूला। तो यह फार्मूला पे क्वेश्चन पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला लिख देते हैं। माध्य का क्या होता है, माध्य इसको हम लोग औसत भी बोलते हैं, औसत भी निकलता है, होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये फार्मूला होता है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं इस पे एग्जाम्पल। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको देता है आंकड़ा के रूप में देगा, कहेगा इसका औसत निकाले या माध्य निकाले, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका ऐसे हम लिखते हैं 12, 20, 18, 30, 10 का माध्य ज्ञात करें। एक क्वेश्चन लिख दिए कि 12, 20, 18, 30 और 10 का माध्य ज्ञात करें। तो इसको एक क्वेश्चन हो गया। इसका माध्य ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, आंकड़ों को बने संख्या सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जितनी भी संख्या उससे हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। तो मेरा क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। यहाँ से देख लीजिए। चलिए फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है इसलिए छोड़िए फार्मूला को, यहाँ पे आंकड़ों का योग। तो 12 + 20 + 18 + 30 और +10 और बट्टे कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से भाग कर देंगे। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 12, 18, 30, 20, 50 हो जाएगा, और 50, 30, 80, 10, 90 हो जाएगा। अब 90 बट्टे हम कितना लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं। इसको काट दीजिए, 18, 95। इसका जो माध्य आ गया, औसत आ गया, कितना आ गया, 18 आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बारीकी से पूछता है। तो इसमें आंकड़ों के बटे आंकड़ों की संख्या कर देंगे, सबको जोड़ कर क्या कि जितनी संख्या उतना से भाग कर दे, इसका क्या निकल गया, औसत निकल गया। चलिए इस पे आइए हम लोग अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। चलिए आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, 15, 30, 25, 10, 40 और 20 का क्या निकाले, माध्य निकाले या औसत निकाले। बस वही सेम टू सेम फार्मूला लगा देना है। माध्य का माध्य बराबर क्या हो जाएगा, आंकड़ों के बटे आंकड़ों की संख्या ऊपर लिखा हुआ है। तो इसमें अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 15, 30, 25, 10, 40, 20 और बट्टे जितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, यहाँ से जोड़िए
40 आपको 15 25 40 30 70 हो जाएगा, 10 80 हो जाएगा, और 80 40 120 120 140 हो जाएगा, 20 140/6 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 70 3 70 आ जाएगा 3, इसको भाग दे दीजिए, 3 दूना 6 3 3 3.33 आपको रेकरिंग आ जाएगा। तो इस पे इसका क्या निकल गया, यहाँ पे माध्य निकल गया। 2 क्वेश्चन माध्य का बता रहे हैं, इस सिंपल क्वेश्चन होगा, ठीक है। और हार्ड क्वेश्चन आपको देखना है, माध्य का और क्वेश्चन देखना है तो पिछला वीडियो देखिए इससे पहले का। चलिए, इसमें तो इसका निकल गया, क्या निकल गया, माध्य निकल गया। माध्य का हम लोग 2 क्वेश्चन देखें। अब हम लोग देखते हैं किसका, माध्य का सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे, जो कंपटीशन के लिए अवेलेबल होगा वो क्वेश्चन सब केवल देखेंगे। चलिए आइए, तो हम लोग सबसे पहले अब देखते हैं, माध्य हो गया। अब देखते हैं माध्यिका। माध्यिका या इसको हम लोग माध्यक भी बोलते हैं, माध्यिका या माध्यक, इसका इंग्लिश हो गया मीडियन हो गया, ठीक है। चलिए, इसके लिए हम फार्मूला तो इसके सम और आंकड़ा विषम के लिए अलग आता है, फिर वर्गीकृत के लिए अलग आता है। हम बगैर फार्मूला के ही क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि कंपटीशन के लिए है। तो सबसे पहले इसमें अगर कोई आंकड़ा आपको दे देता है और कहता है इसका माध्यिका ज्ञात करो, तो हम कैसे निकालेंगे माध्यिका। इसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, क्वेश्चन के ले लेते हैं। 8 10 6 9 12 15 14 का माध्यक ज्ञात करें। चलिए, इसमें आपको संख्या दे दिया 8 10 6 9 12 15 और 14 के क्या निकाले, माध्यक ज्ञात करें। सबसे पहले माध्यक का नियम होता है, तो हम क्या करते हैं, आंकड़ा को आरोही या अवरोही, मतलब बढ़ते या घटते क्रम में हम क्या करते हैं, सजा लेते हैं। सबसे पहले इस आंकड़ा को, ठीक है, हम बढ़ते ही क्रम में सजा लेते हैं। बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा संख्या पहले होगा। सबसे छोटा इसमें क्या है, 6, उसके बाद है 8 9 है, 10 है, 12 14 15। संख्या को हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। घटते क्रम में भी आप सजाते हैं, किसी क्रम में सजा सकते हैं। अब क्या करना है कि हमको, माध्यिका का मतलब होता है मध्य, मतलब बीच का वैल्यू। हमको क्या करना है, इसके बीच का वैल्यू ले लेना, वही उसका माध्यिका हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि बीच का वैल्यू तो दोनों तरफ से समान अंक छाड़ देंगे। यहाँ 3 यहाँ से छट जाएगा, 3 यहाँ से, बीच में कौन आ गया, 10 आ गया। तो इसका माध्यिका कितना हो जाएगा, सिंपल सा 10 हो जाएगा। m बराबर हो जाएगा कितना, 10। इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखते ही पता चल जाएगा कि इसका माध्यिका कितना होगा, 10। लेकिन सबसे पहले आंकड़ों को क्या करना है, आपको बढ़ते क्रम में सजाना है या घटते क्रम में सजाना है। पीछे से भी आप घटते क्रम में सजाइएगा बैक करके, तो यहाँ से 10 ही इसका आएगा। तो ये होगा एक आंकड़ा के लिए। इस पर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 18 16 14 9 10 20 25 30 ले लेते हैं। 30 का माध्यक ज्ञात करें। 30 का माध्यक ज्ञात करें। यहाँ है 18 16 14 9 10 20 और 25 30। इसका आपको माध्यक निकालना है, मतलब माध्यिका निकालना है। तो वही काम करेंगे हम। सबसे पहले बढ़ते क्रम में इसको सजा लेंगे। बढ़ते क्रम में हम सजा लेते हैं। बढ़ते क्रम में सबसे में छोटी संख्या कौन सी है, 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद आपका 14 है, 10 14 है, उसके बाद 16 है, 18 है, 20 है, 25 है और 30 है। ये संख्या टोटल हम लिख दिए। इसको बढ़ते क्रम से डालिए। पहले 9 होगा, 10 14 16 18 20 25 और 30 हो गया। हम बताए हैं कि माध्यिका में हमको क्या करना है, संख्या को बीच में लेना है। क्या करना है, बीच में लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो सिंपल सा था कि दोनों बीच में एक आ रहा था, तीन इधर से छट जा रहा था, 3 उधर से छट जा रहा था, बीच में एक आ रहा था। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, दोनों तरफ से समान अंक छाटेंगे और बीच का संख्या लेंगे। अगर बीच में एक संख्या अगर कोई आ रहा है, एक डिजिट आ रहा है, तो वही उसका माध्यिका हो जाएगा। अगर कोई दो डिजिट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर कितना से भाग कर देना है, 2, मतलब उसका माध्य निकाल देना है। तो यहाँ पे वही काम करने हैं। यहाँ पे हम अगर सिंगल टर्म छाटेंगे तो नहीं आएगा। कहने का तो इधर से 3 छाटिए और इधर से छाटिए, तो बीच में कितनी संख्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। अब दोनों को जोड़ के क्या करना है, 2 से भाग कर देना है। चलिए अब इसको
यहाँ पे जोड़िएगा तो दोनों हो जाएगा, 16 और 18 को जोड़ देना है, ठीक है। अब बटे क्या कर देना है, दो संख्या तो दो से क्या कर देना है, भाग कर देना है, तो इतना आ जाएगा 34/2। इसको काट दीजिए, सिंपल सा 17 इसका आंसर निकल गया, ठीक है। तो इस दो टाइप का ही क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछना होगा तो इसमें क्या करेगा, आपको आंकड़ा दे देगा, कहेगा माध्यिका निकालिए, इसका माध्यक निकालिए। तो माध्यिका के लिए आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा। बढ़ते क्रम में अगर दोनों का वैल्यू में क्या करना है, बीच में संख्या लेना है, ठीक है। दोनों तरफ से समान अंक छांट करके, अगर एक आ रहा है तो सिंपल वही उसका माध्यिका हो जाएगा। अगर दो टर्म आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, दोनों को जरूर क्या कर देना है, 2 से भाग कर देना है। चलिए माध्यिका क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखेंगे बहुलक। क्या देखेंगे, बहुलक। फर्स्ट में हो गया माध्य पढ़ लिए, माध्यिका पढ़ लिए। अब अगला टर्म हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आइए देखते हैं बहुलक, जिसको हम लोग बोलते हैं मोड। बहुलक मोड ये सिंपल होता है बहुलक मोड। इस पर एग्जाम्पल लेकर, बहुलक का मतलब होता है जिस संख्या की बारंबारता, मतलब जो संख्या किसी आंकड़े में जो सबसे अधिक बार आया रहेगा वह उसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो एग्जाम्पल समझ लीजिए, इस पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, 3 6 9 4 3 5 8 3 4 6 2 4 5 4 6 4 का बहुलक ज्ञात करें। अब ये संख्या दे दे, इसका कहता है बहुलक ज्ञात करें, ठीक है। इसमें है 3 6 9 4, फिर 3 5 8 3 4 6 2 4 5 4 6 4 का बहुलक ज्ञात करें। अब इसका बहुलक ज्ञान तो हम सिंपल सी बात बताएं हैं कि इसमें देखेंगे कि जो संख्या सबसे अधिक बार इस आंकड़ा में आया होगा वह उसका बहुलक होगा। इसमें देख लेते हैं, पहले 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 3 बार आया है। 6 यहाँ से 1 2 बार 3 बार ही आया है। 9 एक बार ही आया हुआ है। 4 1 2 3 4 5 बार 4 आ गया है, और 3 तो काउंट कर लिए, 5 इसमें 2 बार आया हुआ है। चलिए, तो सबसे अधिक हम देख रहे हैं कि 4 एक बार, यहाँ 2 3 4 5 बार। 4 जो है कितनी बार संख्या आया है, डिजिट 5 बार आया है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, सिंपल सा मोड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। यहाँ से देख लीजिए, एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, और फिर यहाँ है, ठीक है। तो ये 5 बार डिजिट आ गया है 4, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कारण अगर सिंपल सा आंकड़ा अगर देगा, उसमें देख लेना है कि जो संख्या सबसे अधिक बार आंकड़ा में आया हुआ रहेगा उसका बहुलक होगा, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। 8 16 20 16 18 20 25 20 30 20 10 20 का बहुलक ज्ञात करें। अब ये संख्या है जैसे 8 16 20 16 18 20 25 20 30 20 10 20 का बहुलक ज्ञात करें। इसमें सबसे अधिक बार ये देखने से लगता है कि सबसे अधिक बार कौन आया होगा, 20 आया होगा, क्योंकि एक बार यहाँ 1 2 3 4 5 बार 20 आया है, ठीक है। इसका भी बहुलक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जो सबसे अधिक बार से आंकड़ा देखने से आपको लगेगा उसमें काउंटिंग कर लेंगे जो संख्या, और इससे भी ज़्यादा आपको आंकड़ा दे सकता है, कम भी दे सकता है। इसका मोड कितना हो जाएगा, बहुलक जो हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुलक से देखने से ही पता चल जाता है कि उसका आंकड़ा देख लीजिए, जो सबसे अधिक बार आएगा तो उसका बहुलक। यह सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग जो देखते हैं वो लास्ट में टॉपिक है रेंज। क्या है, रेंज। रेंज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। आइए तो रेंज के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं, जो मेरा लास्ट टॉपिक है वो क्या है, रेंज है। रेंज मतलब परिसर है, ठीक है। अब रेंज के बारे में जानते हैं। तो रेंज आपको पता है कि अगर कोई भी आंकड़ा देता है तो हम लोग परिसर किसको बोलते हैं, तो जो सबसे बड़ी उसमें संख्या होती है 100 और सबसे छोटी, उस दोनों को हम क्या करते हैं, अंतर करते हैं, मतलब घटा देते हैं। उसके बाद जो संख्या निकलती है वो मेरा क्या होता है, परिसर होता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें से क्वेश्चन देख लीजिए, एक ठो 13 20 15 9 6 16 है, 6 नहीं 6 है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये 6 ही लिखे हैं। 6 25 35 का परिसर ज्ञात करें। यहाँ हो गया 13 20 15 9
6, 30, 25, 35 का परिसर ज्ञात करें। अब ये संख्या हम देख रहे हैं परिसर निकालना है, तो हम बताएं हैं कि परिसर में क्या करना है कि कुछ नहीं करना है। इसमें थोड़ा सा बात है कि इसमें देखें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है, और दोनों का आपको क्या कर देना है, अंतर करना है। इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, 35 यहाँ पे है, और सबसे छोटी संख्या इसमें लोएस्ट संख्या कौन सी है, तो 9 है। अब दोनों क्या करना है, घटा लेना है। तो इसका परिसर, ओह सॉरी, यहाँ से 9 नहीं है, इसमें 6 है छोटी संख्या, यहाँ पे 35 सबसे बड़ी है, मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे 6 सबसे छोटी और 35 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तो इसका परिसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 35 में से हम क्या करेंगे, 6 घटा लेंगे। 35 में से क्या करेंगे, 6 घटा लेंगे। तो इसका कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया, परिसर निकलेगा। तो सबसे बड़ी में से सबसे छोटी क्या करना है, आपको घटा लेना है परिसर के लिए, परिसर आपका निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 - 10 15 - 6 18 3 5 ले लेते हैं, 12 का परिसर ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए निगेटिव में भी संख्या है, जैसे 3 है, -10 है, 15 है, -6 है, 18 है, 5 है और 12 है। इसमें आपको परिसर निकालना है, तो यहाँ कैसे कीजिएगा, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी लेंगे और सबसे छोटी लेंगे। तो सबसे बड़ी, तो इसमें संख्या ही देखने से पता चल रहा है कि इसमें से बड़ी संख्या कौन है, 18। यहाँ पे कौन संख्या है, 18 है। और सबसे छोटी फिर कैसे लेंगे, तो सबसे छोटी में आपको एक बात और बता दें कि निगेटिव में क्या होता है कि जितना निगेटिव में बड़ी संख्या होगा उतना ही वो छोटा संख्या होगा। ठीक है, और निगेटिव में जितना, मतलब माइनस में जितना अगर छोटी संख्या उतना ही वो संख्या क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि अब संख्या रेखा पर दर्शाते हैं 0 से कर करके, तो निगेटिव में से -1 ये छूटी चला जाता है और आगे बढ़ती चला जाता है। तो निगेटिव में ध्यान रखना है कि जितना माइनस करके बड़ा वैल्यू देगा उतना वो छोटा संख्या होगा, और जितना निगेटिव में कहने का छोटी संख्या देगा वो बड़ी संख्या होगा। तो इसमें सबसे बड़ी तो 18 है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें लेना है कितना है, -10 आ जाएगा। क्योंकि माइनस में देख रहे हैं -6, तो इससे यह क्या है, बड़ा है, और -10 छोटा है। तो इसमें परिसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18 और माइनस मतलब घटाना है, और ये संख्या माइनस में आ रहा है तो हम इसको कोष्ट में एक बार लिख देते हैं -10, लिख देते हैं -10। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आ जाएगा 28। इसका परिसर कितना आ जाएगा, 28। ये माइनस वाला का ध्यान रखना है आपको कि माइनस में जो जितना बड़ी संख्या होगा उतना ही वो छोटी होगा। ठीक है, तो यहाँ से 18 और माइनस क्या कर देना है, 10, और ये माइनस ऑलरेडी संख्या है इसलिए माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो इसमें हम लोग 4 टॉपिक देखे हैं, माध्य देखे हैं, माध्यिका देखे हैं, बहुलक और क्या देखे हैं, परिसर देखे हैं। ये छोटा छोटा क्वेश्चन बारीकी से आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।